अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ज़रा पीछे से दिखा दें, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हैं और ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करना है। क्या इस मुल्क में ईमानदारी चलेगी या बेईमानी चलती रहेगी, या आपके वोट पे हक डाका मारता रहेगा, या यही मामला इस तरह चलेंगे। ये फ़ैसला यहाँ, ये मुकद्दरों के फ़ैसले जो है ना पाकिस्तान के, इस इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आज रखी, 2 केसेस में पेश होना था। उसकी तफसीलात जो भी है ना, वो प्रेस को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाद में देख लीजिएगा इसके आखिरी हिस्से के अंदर। और बात बड़ी वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन को अब फैसला करना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपने देख लिया वोटर टर्नओवर क्या था। वोटर टर्नओवर शुरू में सारा ट्रेंड दिखा रहा था और उस ट्रेंड में एक एक चीज़, और प्रोग्राम के 2 केसेस मैंने डिस्कस किए, मोहम्मद यूसुफ का PP35 का और NA-158 का, ताहिर इकबाल का। वो आप सारे आज देखेंगे एंड में क्या कुछ सारी, और जो बातें सारी हुई हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। लेकिन एक बात आपके सामने जो रखनी है, आइन ने कहा है कि आइन के साथ वफा करनी है। आइन ने हलफनामे दिए हुए हैं सदर का, वज़ीर आज़म का, चीफ जस्टिस का, जजेस का, प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन का भी। और वो सच कहने पे है, वो आइन पे पासदारी करने पे है। आपको आइन पे पासदारी करनी है। अगर आइन पे पासदारी नहीं करेंगे तो फिर आप दुनिया में भी और आखिरत में भी, मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, अल वकील और अल आदिल 2 सिफ़ात है रब की। अल आदिल, अदल देने वाला। भाई अगर आप अदल देने के लिए आए हो, सीट पे बैठ गए हो, तो 2 हैं, खुदा के तफवीज़ करदा मौका, आपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। अल वकील हो तो वकील के इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, वो भी रब की सिफत है। आपको सच और हक का साथ देना है। यहाँ 3 बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन से अब आ जाएंगी। एक तो उन्होंने कहा है कि 60 दिन जो है वो मामला देख सकता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन ट्राइब्यूनल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मैं जो कोर्ट के सामने है, एविडेंस है, कोई शहादत देनी पड़ी, को बात करनी पड़ी। उन्होंने खुद बेंच 2 के अंदर ये बात कही है। उन्होंने कहा हम सारे, ये ना हो कि कल ये सारे मामले डिसाइड करें जाके ट्राइब्यूनल में देखें। आज उन्होंने कहा नहीं, हम इंडिपेंडेंट देख सकते हैं। ये बात चूँकि कही गई थी, आज उन्होंने इजहार किया है, तो उम्मीद है वो इंडिपेंडेंट देखेंगे। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, 70 सीटों पर जो आज तो सबूत दिखा दिए ना कि किस तरह से 3 को 8 किया, 5 को 9 कर दिया, और किस तरह फिगर्स तब्दील किए गए, किस तरह धांधली हुई। रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या इख्तियारात इस्तेमाल किए। रिटर्निंग ऑफिसर को भी सोचना है कि उसने भी जान देनी है, उसने भी सच बोलना है। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहा है। अब इस पर फैसला करना है। अगर इसमें कोई रह गया बात तो फिर ट्राइब्यूनल में देखा जाएगा। तीसरा, जैसे मैंने बताया है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनेंगे कि इस मामले को आगे कैसे लेके जाना है, आगे सेटल डाउन कैसे करना है, इन हालात को कैसे देखा जाएगा। ये वाली बात भी आगे चलनी है, ये बात भी देखी जाएगी। सुनिएगा मैंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन ही की वजह से आ सके, वरना शायद पाकिस्तान आ नहीं सकते। आज मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ हूँ। मैंने 2 केसों में मेरी टीम ने वाज़ेह तौर पर सबूत रखे हैं। सुनिएगा सबूत क्या है। सबसे पहले PP35 से मोहम्मद यूसुफ उम्मीदवार थे PTI के। उनको 7-8 दिन पहले, इलेक्शन से पहले अगवा कर लिया गया। पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए। पहले गुजरांवाला में डिस्चार्ज हुआ, फिर सियालकोट में, लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन का कहा, और फिर हाफिजाबाद ले गए, और फिर उससे बाकायदा रिटायरमेंट पे जाली दस्तखत करवा के उसको रिटायर करवा लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर गवर्नर लगाता रहा, उसको लिखा कि नहीं भाई कोई रिटायर नहीं हुए। और उसी दौरान हाई कोर्ट ने रिपोर्टें मांगी और इलेक्शन लड़ा, और मोहम्मद यूसुफ हजारों की लीड से जीत गया। यानी इतना कुछ फसाइयत करने के बावजूद एक सादा सिंपल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, और ये जो जुल्म हुआ आपने सारा देख लिया। उसके बाद धांधली की गई, फॉर्म 45 तब्दील किए गए। ये अदालत के सारी चीजें कमीशन के सामने सारी चीजें रख दी हैं। हाई कोर्ट में भी पहले गए हैं। 22 तारीख के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया है, नोटिस किए, रिकॉर्ड मांगा है। अगली धांधली सुनने NA-158 की ताहिर इकबाल साहब MLA के कैंडिडेट थे। आपको कैंडिडेट कौन की? तहमीना दौलताना।
पहले तो 30 दिन पहले प्रिजाइडिंग अफसर बदला नहीं जा सकता, इसमें प्रिजाइडिंग अफसर बदले के मर्जी के लगाए गए। फिर जब इलेक्शन जीत गए, और कमाल की बात है हमारे पास सबूत है, वीडियो मौजूद है, तहमीना दौलताना मुबारकबाद देती रही कि इलेक्शन जीत गए हैं आप, वो खामोश बैठी रही। फिर आपको पता है फेविकॉल आ गया, फेविकॉल ने कमाल दिखाया यहाँ पर। अब मुझसे फेविकॉल ना पूछिएगा क्या है और क्या हुआ, रिजल्ट बदल गए। वो फेविकॉल इतना मजबूत है और वो रिजल्ट हमने सारे कंपाइल कराए हैं। यानी कमाल क्या है कि एक हल्के में वोट थे 260, उसको 860 का लिया गया, 356 थे उसको 956 का लिया गया। यानी इस तरह कोई तकरीबन 14,377 की लीड से जिता दिया गया। फायर इकबाल को अंदर नहीं जाने दिया गया, पोलिंग ऑफिसर को अंदर नहीं जाने दिया गया। अब ये सारी चीजों को सामने रख के जो जुल्म किया है, इसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और हम बहुत जल्द एक तो इसमें भी नोटिस कर दिया है, इतना दौलताना को भी बुला लिया 22 तारीख के लिए और बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर को भी बुला लिया है। एक चीज मैं आप लोगों के सामने रख दूं, प्री पोल रिगिंग के सबूत हमारे पास इतने ज्यादा हैं और उसके पास 70 के करीब कैंडिडेट हैं जो उठाए गए। हमने वो रिकॉर्ड भी सारा इकट्ठा कर लिया है और या तो बराह रास्त हाई कोर्ट में आया जाएगा या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ये लाया जाएगा कि ये किस लेवल पे, मैसिव लेवल के ऊपर धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 70 सीटें छीनी गई हैं और इस तरह की धांधली रिकॉर्ड में कभी नहीं हुई है और इसका एक ही वजह है, इन सबके पीछे फेविकॉल है। फेविकॉल नहीं पूछ रहा आपने मुझसे कौन है। आप छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कल याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले किसने की, शहबाज शरीफ ने। उसने आगे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार किया, फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी आई, एतमाद का इजहार किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो आ गए और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते थे और फिर क्या हुआ, नतीजा आपने देख लिया। हुकूमत बनाने जा रहे हैं, एक्चुअलियत है नहीं, शर्म से डूब मारने का मकाम है। जरा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता तो जमात इस्लामी से सीख लेते, यानी कि लब्बैक पाकिस्तान से जीत लेते। प्राइवेट कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून के थे उनसे सीख लेते कि भाई जो वोट डला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो उसका वोट है और ये उनका हक है। इन सबको चाहिए कि कौम के सामने कुरान पे आकर कसम दें कि वो इलेक्शन जीते हैं। कौम को समझ आ जाएगी, सारे भाग जाएंगे। तालबा एक ही है, इलेक्शन कमीशन के पास एक वक्त है अपनी गलतियां सुधारने का। तकरीबन 150 या 150 के करीब पिटीशन आ चुकी हैं। क्या सबूत है इस बात का? 859 इलेक्शन में से इतने डिस्प्यूट हो गए, तो नहीं मुझे पता, लेकिन 100 से 150 करीब पिटीशन है, तो ये तो 25% से ज्यादा डिस्प्यूट हो गया। यानी 1/4 इलेक्शन से ज्यादा डिस्प्यूट हो गया है कि जिसमें धांधली हुई है। तो इलेक्शन कमीशन को अब सोचना है कि ये सीटें वापस देनी है, वरना तो फिर नया इलेक्शन बनता है। ये सोचना है इलेक्शन कमीशन। देखिए फेविकॉल का नाम मत पूछिएगा ना। फेविकॉल, देखिए फेविकॉल काम क्या करती है, वो जोड़ के रखती है। इस वक्त पीडीएम को जोड़ के किसने रखा है? इलेक्शन कमीशन, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कोई महकमा बता दे, एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है, नैब खिलाफ है, FIA खिलाफ है, हमारी पुलिस खिलाफ है, एंटी करप्शन खिलाफ है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से काम कर रही है, तो फिर फेविकॉल को समझ आ जानी चाहिए ना आप लोग। देखिए अभी तो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने करना है सड़कों पे आने का या एहतजाज का, लेकिन आला अदालतों में जरूर आया जाएगा। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ी है, वो बैन नहीं हुई। कल लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 जो
जो चैलेंज किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है सिंबल लेने का। सिंबल लेने से मुराद ये नहीं है कि पार्टी को बैन कर दिया जाए। आर्टिकल 17 जो है वो पार्टी को बैन करने का इख्तियार देता है, अगर वो वफाकी हुकूमत कर सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, तो इलेक्शन कमीशन ने तो आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, ये कैसे कर सकती थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक बैन नहीं होती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला इत्तवा है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट के सामने कहा है कि सेक्शन 215 को उठा के बाहर फेंका जाए, इसको गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। मखसूस रिश्ते का सुन लीजिएगा, मखसूस रिश्ते जो हैं ये प्रोपोर्शनेट के मुताबिक आनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की ये सीटें हैं, ये कोई और नहीं ले सकता। ये नहीं है कोई और ले जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे मिलनी है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं और ये हमें मिलेगी और हम लेकर रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।